हरे कृष्णा हरिओम तत्सत। और भगवान क्या बोले, साधु नाय परित्राय विनाशाय जो दुष्ट के, मतलब दुष्टों का संहार करने के लिए। और मेरे ज़िंदगी में मैं इतना वीडियो बनाती हूँ, खुश रहती हूँ, ये मत सोचो। मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा और विलेन अब हमारे पति ही हो गए हैं शुरू से ही। वो भी अपने परिवार के कल्याण के लिए मुझसे शादी की और अभी डंडा लेके बैठे रहते हैं। जो मैं घर से निकलूँ तो दे डंडा मेरे पैर पर। बताओ, जो मैं बच्ची तो हूँ नहीं, मैं 40 साल की हूँ। और मंदिर में जो कुछ हो गया उल्टा पुल्टा, मैं भगवान देखूँ, लेकिन पहले क्या भगवान ऐसे नहीं दिखे। पहले हमको ना पूरी तरह से बदल ही गई, मान लो मंदिर में जाकर के, और मेरा दिल बदल गया। सोचने मैं खींची जा रही हूँ, उन्हीं की तरफ खींची जा रही हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा था जो क्या हो रहा है। और ये समझते हैं तो ढूंढने जाती है। लोग क्या बोलेंगे, मर्द सब बोलते क्या है, कब समझते हैं जो औरत के भी कोई ईमान होता है। और मर्द से ज़्यादा ही सोचती है औरत अपने ईमान के बारे में, लेकिन नहीं समझता। अभी बोले हैं जाओ 6:30 बजे आ जाना, नहीं तो मैं मंदिर पहुंच जाऊंगा। और इतना गंदा गंदा गाली देते हैं, बात मत पूछो। होता कि अब जीने का मन नहीं करते रहता है, मतलब कुछ करके चली जाऊं दुनिया से, बस इतना ही। और सब लोग दुखी है। और ये मर्द जो है ना कहीं 95% मर्द के वजह से ही घर में कलह है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत दबंगई करते हैं। और कृष्णा जी इसलिए इस बार औरत में आई है, जब भी पावर मिलेगा तभी लोग बात सुनेंगे, वैसे नहीं सुनेंगे। और बता रहे थे इतने बड़े बड़े पावर वाला लेडी सब हुई है और कुछ भी सुधार नहीं पाए। तो पहले सब कुछ बनाए हैं, जैसे मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए हैं, देश को शांत करवाने के लिए बहुत सारा प्लानिंग भगवान बनाए हैं। अब मर्दों सबको अब बहुत सारा सुधार हुआ है, पहले भी था अच्छे बुरे, लेकिन अच्छे आदमी गांव में भी ज़्यादा नहीं होते हैं, वही 2 4 5 होते हैं। मेरे दादाजी उसी में से एक थे, और इतने ज़्यादा धनवान होने के बाद भी कभी अपने बच्चों से या दादाजी सबसे दादी से कभी गाली गलौज करके बात नहीं करते। और जो हमारे बड़े वाले ताऊ जी थे, बहुत ज़्यादा गुस्सेल, सारा मतलब जो धन कमाए ना उसमें उनका हाथ था, सारे बेटा का हाथ था। वो 3 बेटा का हाथ था। हमारे पापा तो छोटे थे तब, सबसे बाद में। तो दादाजी बोले जब तक ये जिंदा रहेगा ना, इससे हिस्सा मत मांग लो, जो खाता है छोड़ दो। और अभी ये 4-5 साल पहले हमारे घर में बंटवारा, हमारे पापा हो गए 70 प्लस ही हो गए, 72 करीब, और अब बंटवारा हुआ है। लेकिन दुनिया में संतोष नहीं है, और ये लोग कुछ अजीब है। हमारे ससुर भी बहुत अच्छे थे, एक ही बेटा में उनका गुण आया, छोटा वाला में, लेकिन बदमाश थे वो भी। अपने सबको अपने पत्नी से ही ज़्यादा दुश्मनी होता है। जब सबसे बड़ा दुश्मनी के बारे में सोचोगे, दुश्मन के बारे में, तो पत्नी ही मिलेगी और कोई नहीं मिलेगा दुनिया में। और लोग बहुत बुरा बर्ताव करते हैं उसके साथ। पहले तो बहू बन के आती, पूरे घर मिल करके करते हैं, और फिर विलेन बन जाता उसका पति, फिर भोगते रहो पूरा ज़िंदगी। और सब लोग खुश रहो, बच्चे सब यही कहते हैं। और किसी ऐसे हो रहा है ना आप लोगों के साथ ही, जो थोड़ा दूसरों को मैं क्या बोलूँ, मैं खुद भी नहीं कुछ कर पा रही हूँ। अब पापा को भी बोले, पापा बोले है आ जाओ। दोनों बच्चे हैं मेरा भी पढ़ने वाला, तो बड़ी मुश्किल है। और ये बुरी तरह से जकड़ लिए हैं, बहुत बदमाशी करते। कल भी पूरे दिन गाली गलौज के हैं। और बच्चे सब हम यही कहते हैं, लड़की सबको या ज़्यादा लड़की ही फंसती है। जब आप प्रेम विवाह करते हो ना, वो ज़रूर सातिर दिमाग का होता है जो किसी को पटाता है। और ये 5 साल तक मेरे पापा को ऐसे पटाए, मक्खन लगा लगा के, और इतना अच्छा बोलते थे दुनिया पट जाए। और उसी आदमी का जो जब से शादी हुआ, हम भाषा सुन रहे हैं, रोना भी नहीं आ रहा है। अब तो रोना भी छोड़ दी, गुस्सा आता है खाली, तो बहुत ज़्यादा।
और बच्चे सब बचने की कोशिश करा कि सिर्फ फिरा इतना मिल जाता है ना, छोड़ दो कोई बात नहीं। भगवान बोले हैं बदलाव की बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के जो क्रिमिनल दिमाग का लोग है ना, उससे बचना बड़ी मुश्किल है। ये मक्खन लगा लगा करके, और ज़्यादा सुंदरता के पीछा मत भागो। सुंदर लोग और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और ख़तरनाक लोग कहाँ छुपे हो सकते हैं किसी को पता नहीं है। और जब वो रेपिस्ट कलकत्ता का तो बोल रहे थे किस तरह का उसका मेंटलिटी हुआ होगा, कहीं ना कहीं हर मर्द के मेंटलिटी है वैसा ही। और इसीलिए पूजा जरूरी है, बच्चे से लगाना पड़ेगा। बच्चे को लेकर मंदिर जाइए, शांति आएगी बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे सब वैसे बहुत मुश्किल से मतलब पाली हूँ बच्चे सबका, दोनों को लगा करके। और अब ये बोलते हैं तो तेरा है कौन, तू भाग, इसको छोड़ करके भाग, ऐसे बोलते रहते हैं। बोलते हैं आप घर से ही भागो। अब बताओ जो मैं कहाँ भाग के जाऊँ। इतना आसान ज़िंदगी नहीं है। जिस बच्चे को लेकर के मैं आज 18 साल 20 साल से दोनों को लेकर काटी हूँ, और मेरा कुछ इतना मैं काम भी नहीं करी, कभी घर में ही लग के रह गई। और शुरू से मैं सेवा ही करी हूँ सबका, चाहे पापा हो, बहन हो, भाई हो, किसी तो काम वाम तो किए नहीं, उस टाइप में रहा नहीं। अब जब तक पैसा नहीं तब तक कुछ भी नहीं। और मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ जो बच्चा जल्दी से अपना पैर पर खड़ी हो, बहुत ज़रूरी है लड़की के लिए। और कृष्णा जी चाहते हैं बदलाव होने के लिए लड़की अपने पैर पर जब खड़ी होगी ना। और मैं देखती हूँ जो हमारे साथ वैसे ऐसे करते थे, हमारे दोनों देवर अपनी पत्नियाँ से बहुत ज़्यादा जलते हैं। ये होता है, जब आप बोलते हो ना तो डरता है लोग सामने वाला, और नहीं बोलते हो तो सिर्फ आपका बर्बादी हो रहा है। आप सोचते हो ना कि हम कैसे बोलेंगे, ये मेरा ससुर है, सास है, किसी को सास ससुर को बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपके साथ भी वही बीता होगा। इसीलिए आप प्रेम भाव से अपने बहू को रखिए और बेटा को, सबको रखना। जॉइंट फैमिली ख़राब नहीं है, लेकिन इस तरह हो ना जो एक को दर्द हो तो दूसरा को लगे जो हाँ दर्द हो रहा है, और है ही नहीं, हंस रहे हो, गिर रहे हो, कोई तो हंस रहे हो, तो फिर तो बर्बादी है उस जगह का।